राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। पर नया लाड़ नहीं करना। पांडव वन यात्रा कर रहे थे तो अर्जुन ने देखा कि एक भाई श्री राम जय जय राम। वन यात्रा करते करते अर्जुन ने जब देखा कि एक गौ अपने पैदा हुए दे बच्चे की चक्का दी चाटती है, सब गाय चाटती है, पर वो इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि चाटते चाटते लहू निकाल दिया। इतना भी नहीं चटो। श्री कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, सरकार एक बड़ा अजीब दृश्य देखकर आ रहा हूं कि मां अपने बच्चे को चाट रही है, गौ माता, और चाटते चाटते लहू निकाल दिया, ये कैसा प्यार है? कृष्ण मुस्कुरा के अर्जुन को कहते हैं, बेटा तुझे शिक्षा देने के लिए ये सब बताया था कि कलयुग में माँ बाप ऐसा लाड़ करेंगे कि बच्चा अपने भविष्य के लिए खुद तैयार नहीं होगा। ऐसा लाड़ माँ बाप कलयुग करेंगे कि बच्चा सेल्फ स्टैंड नहीं हो सके, बच्चा डिपेंड हो या माँ बाप कि उन्हें ये रेंगण पाइए रेखा के, उन्हें बिस्तरा बिछाइए रेंगण से सो के। विचार करो ना, तुम प्यार करो, कौन मना कर रहा है? मां कौशल्या ने प्यार नहीं किया क्या? हाँ हाँ हाँ, वैसा कौन करे जैसा मां कौशल्या ने प्यार किया है उन्होंने अपने बच्चों से, और दुनिया आज जश गाती है रामकृष्ण का। प्यार भी कितने तक और फटकार भी है। वनवास हो रहा है, श्री राम ने कहा मां मैं जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद करो, 14 वर्षों बाद मिलूंगा, धैर्य रखना मैया, मुझे मेरे पिता ने कोई गलत नहीं किया, वनवास देके मुझे प्रसन्नता है। पिता दीन मुहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया। बेटा मैं प्रसन्न हूं, मैंने तुझे अभी अभी पूछ लिया है पहले कि ये आदेश, ये आज्ञा सिर्फ पिता की थी? राम ने कहा नहीं मां, पिता के साथ साथ मां ककई की भी आज्ञा थी। मां ककई ने भी आज्ञा कि जाओ जंगल। तब मां कौशल्या क्या कहती है, सुनिए नौजवानों, मां कौशल्या तब शास्त्रोक्त बात करती है, शास्त्रों से एक उदाहरण देती है। हे राम, ये आज्ञा सिर्फ तुम्हारे बाप की होती, सिर्फ तुम्हारे पिताश्री की होती, तो शास्त्र कहते हैं कि मां पिता से 2 गुना अधिकार ज्यादा रखती है बच्चे पे। मैं तुझे रोक लेती क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है कि मां का अधिकार बच्चे पे 2 गुना है, ज्यादा है। पर राम अब मैं विवश हूं, क्योंकि तुम्हें खाली महाराज दशरथ की ही नहीं, तुम्हारी मां ककई की भी आज्ञा है। और राम याद रहे, मैं कौशल्या और ककई, हम दोनों में अंतर मत समझना। सौकन है महाराज, सौकन है उसके, और धन्य है माता के। मां इसी अपने पुत्र को कड़ा आदेश कर रही है, हे राम कृपया ध्यान करें, कभी मेरे और ककई में अंतर ना आए। अगर ककई ने आज्ञा दी है तो मां और बाप की आज्ञा इकट्ठी मिल चुकी है, अब मुझे अधिकार नहीं कि मैं तुझे रोक सकूं। ककई तेरे लिए कौशल्या के बराबर है, कोई अंतर नहीं उसमें और मुझ में। आज हमने ऐसी भावना कहां भैया? और सुनो, लक्ष्मण कौशल्या का बेटा नहीं है,
लक्ष्मण सुमित्रा के पेट से पैदा हुआ है। सिया बहू है, नून अम्बी। बेटा तू जिम्मेवार बनकर के, बड़ा बनकर के जा रहा है इनके साथ, जाते जाते आदेश मेरा सुनता जा। कहिए मां, मैं कोशिश करूंगा आज्ञा पालन करने की। बेटा कि पीठ देखी है तीनों की जाति दफे। राम, मैं लखन और सीता तेरे साथ जा रहे हैं, तीनों की पीठ देख रहे हैं। कि पीठ देखी है तीनों की जाति दफे, तू अकेला अयोध्या में आना नहीं। तू अकेला अयोध्या में आना नहीं। हे राम, तीनों की पीठ देख रही हूं और तू जिम्मेवार है, बड़ा तू है, इसलिए सुन ले, अकेला वापस मत आना। दोनों में से किसी को खरोच भी आ गई तो जिम्मेवार तू है। जो आज्ञा मां, मेरे प्राण जा सकते हैं पर तुम्हारा लाडला लखन और सिया, इनको कुछ नहीं होगा। अपना पुत्र नहीं है लक्ष्मण महाराज, लक्ष्मण सुमित्रा नंदन है। और सुमित्रा आदेश क्या करती है? राम ने लखन को कहा, बेटा हम जा रहे हैं वन यात्रा के लिए, जा सुमित्रा को पूछ किया, मां को पूछ किया, आज्ञा लेकर आ। लखन आज्ञा लेने गए, प्रणाम किया। मां को नहीं मालूम है, मां अनभिज्ञ है, मां नहीं जानती कि माजरा क्या है। मां, हमें आज्ञा दीजिए। सुमित्रा ने कहा, बेटा आज्ञा? और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, हार नहीं पहने सुंदर सुंदर, क्या कर रहे हो? लखन, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, राजतिलक है, राम को राजा बनना है। लखन की आंखें भर गई। लखन ने कहा, मां तो बड़ी भोली है, तू जानती नहीं क्या? क्या हुआ बेटा? हमें वनवास हुआ है। मां, मैं आज्ञा चाहता हूं कि मैं श्री राम के साथ जाऊं। मां सुमित्रा के नयन आज गौरव से भर गए। मां ने कहा, बेटा तेरा जन्म ही राम के लिए हुआ है। हे लखन, तुम्हारा जन्म बेटा तू पैदा ही राम भक्ति के लिए हुआ है। बेटा, राम के साथ जाने के लिए तुझे आज्ञा लेने की भी जरूरत क्यों पड़ी? तू पैदा होता ही सौंप दिया गया है राम सेवा में। और लक्ष्मण, तेरी अयोध्या वहां ही है जहां राम है, जहां राम तह अवध निवासी। जहां सूरज चढ़े वहां ही सूर्य, जहां सूरज चढ़े वही दिन होता है बेटा। जो सूरज चढ़े दिन के उठे प्रकाश, और राम रूपी सूरज तेरे लिए जहां चढ़ेगा तेरी अयोध्या वही है। मां, मुझे आज्ञा दे बेटा, तुमने आज मेरा जो दूध पिया था आज साकार हो गया। तुमने खुद चुना है राम सेवा को। बेटा, मुझे अच्छा लग रहा है, तू राम सेवा में जा रहा है। मां, मैं लक्ष्मण विनती करता हूं मां, मुझे लगे कि मैं कोई सिंगनी का पुत्र हूं, कोई ऐसी कड़ी आज्ञा सुनाओ कि तेरी आज्ञा पाकर मुझे लगे, आहा, इतनी कड़ी आज्ञा लक्ष्मण की ही मां दे सकती है। तब सुमित्रा कहती है, जसवंत सिंह की रामायण से कहने जा रहा हूं, सुनिए।
लाल मेरे करूं क्या नसीहत तुझे, तू तो खुद ही है मुझसे सियाना। तू तो खुद ही है मुझसे सियाना, तू तो खुद ही। लाल मेरे करूं क्या नसीहत तुझे, तू तो खुद ही है मुझसे सियाना पुत्र, तू तो खुद ही है। जिस जगह पे पसीना अपने शोकन के पुत्र के लिए आदेश हो रहा है, और आज हमारे घरों में क्या चल रहा है? मेरी देवरानी ऐसी, मेरी ज्येष्ठानी ऐसी। शोकन दे बच्चे लिया खरी सुमित्रा। जिस जगह पे पसीना गिरे राम का, उस जगह पे, जिस जगह पे पसीना गिरे राम का, खून अपना वहां तुम बहाना। जिस जगह पे पसीना गिरे राम का, खून अपना वहां तुम बहाना पुत्र, खून अपना वहां तुम बहाना। लाल मेरे करूं क्या नसीहत तुझे, तू तो खुद ही है मुझसे सियाना पुत्र, तू तो खुद ही है मुझसे। कहो भैया, तू तो खुद ही है मुझसे। जानकी को बजाए मेरे मानना, सुनो बेटा, अगर सेवा के लिए जा रहे हो तो सीता को भाभी मत समझना। सीता की प्रजा ही नहीं समझे हम, सीता को सुमित्रा समझना। आदेश है। तुलसीदास ने भी कहा है कि तात राम कि तात राम माता सिय जानी। राम को पिता समझना और जानकी को अपनी मां सुमित्रा के बराबर समझना। जानकी को बजाए मेरी जानना, जानकी को बजाए, हुक्म उनका सदा तुम बजाना पुत्र, हुक्म उनका सदा तुम बजाना पुत्र। हो न उनके हुक्म से न बाहर कभी, हो न उनके हुक्म से न बाहर कभी। तू तो खुद ही है मुझसे सियाना, ओ तू तो खुद ही है मुझसे सियाना। लाल मेरे करूं क्या नसीहत तुझे, तू तो खुद ही है मुझसे सियाना पुत्र, तू तो खुद ही है मुझसे। सियापति रामचंद्र भगवान। क्या माताएं थी, जरा सोचो नौजवानों, क्या माताएं थी। ए लखन,
बेटा तू पूछने आ ही गया है तो सुन, तूने अभी कहा कि मुझे कोई आदेश करो। बेटा, राम के प्रति स्वपन में भी सुखने विच भी कुछ शक नहीं करें अपने भरा, सुखने विच भी नहीं सोचिया कि बनवास से मिली है, उसकी तो पत्नी भी साथ है। बेटा, स्वपन में भी अपने मालिक पे कभी संदेह मत करना। तुम्हारी भक्ति में कहीं तनिक भी थोड़ी भी कमजोरी ना आए स्वप्न में भी। तब लखन के रोम खड़े हो गए थे। मां, तुमने बातों बातों में मुझे आदेश कर दिया है, कहो लाल, क्या आदेश समझ में आया? मां, तुमने अभी अभी कहा कि राम तुम्हारा परमात्मा है, स्वप्न में भी इसके प्रति कोई द्वेष ना हो। मां, स्वप्न पर किसी का अधिकार नहीं होता। जब तक व्यक्ति जागता रहे तब तक उसे अपने पर नियंत्रण है, अपने ऊपर काबू इन्ने चेर जिन्ने चेर जागे रहे, सुते हुए कोई पता नहीं। अस के खा दिया के करा दिया, चला दे पैदल हो गए ते चलते चलते दिखने थले स्कूटर। स्वप्न है, स्वप्न तो विचारों में खेलता है मां, जैसे विचार आए वैसा वैसा स्वप्न चलता जाएगा, पर तुम्हारा आदेश भंग नहीं होगा जगदम्बा। कैसे बेटा? मां, तूने अभी अभी आदेश कर दिया बातों बातों में कि स्वप्न में भी राम के प्रति कोई द्वेष ना हो। हे जगदम्बा, हे मेरी जननी, तुम्हारा लक्ष्मण 14 साल सो चुका है। 14 साल तक मैं सोकर नहीं देखूंगा। मां, स्वप्न की हिम्मत क्या के आ जाए, मैं 14 साल नहीं सोऊंगा। जागकर अपने परमात्मा की, अपने राम की भक्ति करो। इसलिए जति है, गुड़ाकेश है लखन, गुड़ाकेश निद्रा जीत है, अपनी नींद को जीत चुका है और दिन रात अपने राम की सेवा में नियुक्त है। मानो कोई दास खड़ा हो, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, पलक भी जिसकी झपके ना कि राम को कोई परिंदा, कोई गर्मी, कोई सर्दी, कोई किस्म का कोई दुख तो नहीं है, सेवा में है। मेरा सरकार, मेरा परमात्मा, मेरा मालिक, मेरे प्राण कहने चाहिए, उसकी सेवा में हर समय। नौजवान साथियों, कल शुरू की ही मैं बुजुर्ग वनवास हुआ चित्रकूट में, बड़े आनंद से राम लखन जानकी रह रहे हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, बड़े बड़े मुनि, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, हुतात्मा राम के दर्शनों के लिए वहां आने लगे। पता चला सबको कि राम चित्रकूट में विराजते हैं, सब लोग राम दर्शन के लिए पधारे। बंधु, इतने में भरत जी भी वापस पहुंचे। अयोध्या में आकर भरत ने देखा कि पूरी अयोध्या सूनी पड़ी है। जहां हर समय भक्तिमय, आनंदमय माहौल होता था, आज पूरी अयोध्या सूनी है। क्यों? भरत को कोई देखता है तो आंखें फेर लेता है। आवाजें आ रही हैं कि हत्यारिन का बेटा आ गया, पिता का घाती आ गया। भरत ने सोचा कि मेरी अयोध्या के लोग ऐसा नहीं कह सकते, बड़े सभ्य लोग हैं, ये सभ्यता से भरे हुए लोग, हो सकता है मेरे कान गलत सुन रहे हों, विश्वास नहीं हो रहा। बंधुओं, भरत जी
घोड़े से उतर के दौड़कर सीधा ककई माता के कक्ष में गए। माता ककई ने महला चली, इसलिए नहीं कि मेरी मां है, इस घर में तो मेरी शब्द था ही नहीं। भरत को सबसे ज्यादा मां कौशल्या चाहती थी और राम को मां ककई चाहती थी। राम और लखन के लिए मैंने सुना कि एक ही पलने में एक गया पंगूड़े दोनों नहीं पाया जाता। जे पखो वाख पंगूड़ा देता राम लखन की कि लक्ष्मण रोना शुरू करते, चिल्लाना शुरू करते, बिलखते, सांस बंद कर लेते। पुनः राम के झूले में डालो तो सरकते सरकते राम के दाहिने पांव का अंगूठा चूसते रहते लक्ष्मण। जो लक्षणों का धाम है, या कह लीजिए जिसका मन हर समय लक्ष्य पर है, जो केंद्रित है, हर समय केंद्रित है, लक्ष्मण। भरत ने मां ककई के कक्ष में जाकर कहा, मां। जब मां दौड़ के सामने आई तो देखा सफेद वस्त्र पहने भरत जी तो वहां ही बैठ गए। भरत बहुत भोला है। अयोध्या वासी एवं राम, लखन, महाराज दशरथ सभी भरत को साधु कहते हैं। साधु है, ये हमारा साधु है। भरत बैठ गए। मां, सफेद वस्त्र क्यों पहने हैं आप? ये संकेत है, ये निशानियां ही आज लोग आदि क्यों नहीं वो निशानियां बनाई दिया, पता लगी अधूरा कौन करिए। मतलब कोई मजाक करूँ बेचारी, कोई जो ताजा ताजा पति मरे था वो करने, इसलिए वेशभूषा ऐसी बनाई कि कोई समझी। भरत समझ गए कि मां सफेद वस्त्रों में, इसका मतलब पिताश्री का मरण हो चुका है, इसीलिए हमें ननिहाल से बुलाया गया। मंथरा और ककई महल में खड़े हैं। कहा, बेटा अब ज्यादा शोक मत करो, फटाफट महाराज के संस्कार की, अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। संस्कार तेरे हाथों से होगा। मां, श्री राम के होते मैं संस्कार करूं? हम सब भाई श्री राम के दास हैं। मां, राम हमारा परमात्मा है, ये अधिकार उनका है। मेरे भैया कहां हैं? ज्यादा भावुक मत बन भरत, ये सारा मामला तेरे लिए बनाया गया है। मां, कौन सा मामला? मेरी अयोध्या में पदार्थों के पीछे नहीं भागते, मेरी अयोध्या में प्रेम की चर्चा की जाती है। मां, तू आज ये कौन सी बोली बोल रही है? कहीं कहीं मेरी मां ककई का मखौटा लगाकर कोई और तो मेरे सामने नहीं खड़ी। मंथरा ने कहा, ज्यादा भावुक मत बनो, ये मैंने चाल चली है। शत्रुघ्न ने बालों से पकड़कर उसको बाहर निकाला। अरे दुराचारणी, हमारे घर का तुमने पूरा चैन, पूरी शांति भंग कर दी और तू कहती है कि बात बनाई। भरत ने कहा, रहने दो, ये हमारी ही भाग्यों की कोई ऐसी गति है, क्या कहें। इसलिए गुरु जी के पास चलते हैं। जब कोई राह ना दिखे तब सदगुरु ही राह दिखाते हैं। बंधुओं, वशिष्ठ जी के चरणों में अपना सर रख करके बिलख बिलख कर भरत रोया। ऐसे रोया मानो मेले में किसी बच्चे की मां खो गई हो और वो बिलख बिलख कर रोए कि मां नहीं दिख रही, अब मुझे कौन संभालेगा। रो रो कर पुकार की भरत ने, हे पिता तुल्य गुरुदेव, ये क्या हुआ? मेरी मां ये कौन सी बोली बोल रही है? ये राजपद की इच्छाएं अयोध्या वासियों में कब से आने लगी?
तब गुरुदेव ने कहा, भरत बेटा तेरा कोई दोष नहीं, तू अपने आप को क्यों कोस रहा है? सरकार, लोग कह रहे हैं कि भरत को राज्य दिलाने के लिए राम को निकाला गया है, दोषी तो मैं ही हूं ना। सर पे हाथ रखकर गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा 6 बातें ये हमारे बस में नहीं होती। कौन कौन सी गुरुदेव? सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जश अप जश विधि हाथ। ये सब विधि के हाथ में है बेटा, और ककई का भी कोई दोष नहीं है। ककई का भी कोई दोष नहीं। थोड़े दिनों पहले हमने कहीं सत्संग में कहा कि राम ककई के भवन में अक्सर रहते थे। भरत भी जब ननिहाल से वापस आए तो ककई के भवन में दौड़े कि ये जो टाइम है, इस क्षण इस पल मेरा राम ककई के भवन में होता है, वहां ही चलूंगा, वहां मिलूंगा। टाइम टेबल पूरा जानते हैं एक दूसरे का। राम की छोटी उम्र है, मां ककई की गोद में श्री राम का सर है। मां राम के घुंघराले बालों को हाथ से सहला रही है, धीरे धीरे से सर में मालिश कर रही है। राम, मुझे तू साधारण नहीं दिखता बेटा, तेरे अंदर कुछ बातें मुझे बड़ी विलग लगती है। कहीं तू कोई नारायण, कोई परमात्मा तो नहीं? कौन कह रहा है? मां ककई। क्या आपको तुलसीकृत रामायण में तो नहीं मिलेगा, पर मैंने महापुरुषों से सुना, रामायण शतकोटि अपारा। रामायण एक नहीं है, रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। कंब की रामायण, वाल्मीकि जी महाराज की रामायण देखी, ओहो, गजब का लिखा है। मां अपने राम को सहला रही है, बड़ा सुंदर रूप है राम जी का। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। नील सरोवर, जैसे नील कमल हो वैसे ठाकुर के नेत्र हैं, जैसे नील कमल हो वैसे उसके अंग हैं, और भीतर से गुलाबी रंग के तलवे हैं। चरण कमल ऊपर की चमड़ी नीली है और चरण नीचे से गुलाबी रंग के हैं। शंख चक्र गदा पद्म भगवान के सब चिन्ह भगवान के श्री चरणों में भी अंकित हैं। तेरे लक्षण मुझे सामान्य नहीं दिखते राम। जे तू रब नहीं तरब दस केड़ा, जे तू रब नहीं तरब दस केड़ा, मेरा भी भुलेखा कट दे, मेरा भी भुलेखा कट दे।
राम कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। तब राम कहते हैं कि सीधा बैठ गए, मां अगर आपने पहचान ही लिया है तो लो साक्षात्कार करो। मां को दर्शन दिए अपने बोल चतुर्भुज स्वरूप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। मां गदगद हो गई और कहा, नारायण आज्ञा कीजिए, किस हेतु से मुझे दर्शन दिया है, तुरंत मुझे आदेश कीजिए। मां आपने मुझे कई बार कहा, बेटा तेरे लिए कुछ करना चाहती हूं, बता क्या करूं। पूरी उम्र लोग तेरी निंदा करेंगे मां, तुझे बुरा कहेंगे, करोगी कुछ ऐसा? हाँ करूंगी। लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे, लोग तुम्हें कहेंगे कि कैकेयी कुल घातनी है, अपने सुहाग से भी विश्वास उठ जाएगा, तुम्हारा सुहाग तुम्हें कुल घातनी करेगा, फिर भी तुम करोगी? हाँ राम। लोक कल्याण के लिए, समाज एकजुट हो जाए उसके लिए, और सशक्त भारत मजबूत हो उसके लिए मुझे बदनामी सहन करनी पड़ी तो मुझे स्वीकार है। कहो मुझे क्या करना? मां जैसे ही मैं किशोरावस्था को प्राप्त होकर के विवाह करके वापिस आऊं, कोई योजना बनाना, मुझे घर से निकाल एक बार जैसे कैसे। मेरा वचन रहा, मैं खुद बदनामी सहन करके तुझे निकालूंगा। मां अगर तू मुझे नहीं निकालेगी तो मेरा अवतार कार्य बीच में फंसा रहेगा। मेरा पहला वचन है परित्राणाय साधूनाम, मैं परित्राण नहीं कर पाऊंगा ऋषियों का। अत्रि, अनसुईया, भरद्वाज आदि लोग मुझे, बड़े बड़े महापुरुष मेरा इंतजार कर रहे हैं। शबरी, सर्वंग आदि सब ऋषि मेरी प्रतीक्षा में है। और रावण, खरदूषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे उनको दंड देने के लिए मां मुझे घर से निकलना ही पड़ेगा। आपका लाड़ प्रेम अगर मुझे घर में ही रखेगा तो मैं अपना और समाज का कल्याण नहीं कर पाऊंगा। ये निंदा आपको सहन करनी पड़ेगी मां, मुझे घर से निकालनी, मुझे स्वीकार है राम। तुम्हारा अवतार कार्य पूरा करने के लिए मैं दुनिया की निंदा अपने ऊपर ले लूंगी। आज वही काम किया है कैकेयी ने, क्योंकि पहले बात हो चुकी है। कैसे कहें हम कैकेयी को गलत?